अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सेकंड ईयर का मैथ शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड एच सच दैट ए -1 h, b 3 2 and c 7 3 आर कोलिनियर। दो तरीके से होता है। एक तो हम क्या करते हैं कि इसको प्रूफ कर देते हैं कि ये एक ही लाइन के ऊपर है। कोलिनियर का मतलब ये होता है, या इसका हम कहते हैं डिटरमिनेंट जो सा होता है इक्वल टू 0 होता है कोलिनियर का। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें हमें एच फाइंड करना है। ए हमें दिया हुआ है -1 h, बी जो है 3 और 2 और सी जो है 7 और 3। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ, यानी क्या कि इनका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि x1 y1 1, x2 y2 x3 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, इसकी वैल्यू लगा देते हैं। -1 h 1, x2 y2, x3 y3। हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड जब करते हैं, ये होता है हम इसको क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड रो 1 -1, इसके लिए ये ब्लॉक आ जाएगा 2 1 3 1। पहला होता है प्लस का, दूसरा होता है माइनस का, -h 3 1 7 1, ये प्लस का आ गया, इसके लिए ये ब्लॉक आ जाएगा 3 2 7 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये बनेगा -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, बीच में साइन माइनस आता है, -3, 3 1 3 -7 7 1, 3 2 6 -7 2 14 इज इक्वल टू 0। सॉरी, 3 3 है, 3 3 9, 3 3। अब देखिए ये आ गया हमारे पास -1 -h -4 +1 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +4h, ये माइनस का 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास 4h -4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4h इज इक्वल टू 4 और h इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अगर ये 1 लगा दिया जाता है इधर, तो ये इसका आंसर डिटरमिनेंट का 0 आता। तो कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर के लिए किया था, तो इसलिए हमने इसका डिटरमिनेंट से किया। और दूसरा इसका मेथड होता है कि अगर इसको, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे अगर पहले और आखिरी पॉइंट को हम ले लें और बीच में जो 2 पॉइंट हो गए उनको प्लस करके तीसरे को करें, तो हमारे पास 0 आना चाहिए इसको बराबर करके।
इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो सा है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड h such that the quadrilateral quadrilateral with vertices a minus 3 0, b 1 minus 2, c 5 0, and d 1 और h कहता is parallelogram। पैरेललोग्राम, ठीक है। कहता ये पैरेललोग्राम है, कहता इज इट आ स्क्वायर, ना क्या जो सा ये पैरेललोग्राम जो सी स्क्वायर है। हमने h फाइंड करना है, क्वाड्रेटर विद वर्टिसेस a b c d। कहता है ये पैरेललोग्राम है, कह रहा है क्या ये स्क्वायर भी है। सॉल्यूशन, हमें पॉइंट दिए हुए हैं जी a माइनस 3 0 और b हमारे दिया हुआ है 1 माइनस 2, c जो है वो है 5 और 0, और d जो है वो है 1 और h। इसका मतलब है इसकी डायग्राम अगर हम करें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको a b c और ये d, ठीक है। अब देखिए अगर हम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी पैरेललोग्राम, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये पैरेललोग्राम जिसके आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। हम पहले क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस फार्मूला मालूम करते हैं। ए बी का डिस्टेंस फार्मूला कर रहे हैं पहले। ये x1 y1 x2 y2 तो हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, तो ये प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, ये हमने इसका फार्मूला कर दिया, बन गया हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा 16 प्लस 4 अंडर रूट, तो ये बन गया हमारे पास अंडर रूट 20। इस तरह हम मालूम कर लेंगे अब सी डी। अब सी और डी ये रहा, तो इसका मतलब ये x1 y1 x2 y2, तो हम कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये बन गया हमारे पास -4 का स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास h का स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास 16 प्लस h स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास CD। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है AB और CD बराबर होंगे। कहते हैं क्योंकि ABCD जो सा इज अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब है AB इज इक्वल टू CD। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको AB के जो जिसमें बराबर होगा वो CD के बराबर होगा। अब ये हमारे पास वैल्यूज हमने निकाली हुई है इसकी, AB की वैल्यू 20 है और इसकी वैल्यू ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट 20 इज इक्वल टू 16 प्लस h स्क्वायर अंडर रूट, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड हम कर ले, अगर इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रूट कट जाएगा। हमने स्क्वायर ले लिया तो ये दोनों ही रूट कट गए, तो ये क्या बन गया हमारे पास 20 इज इक्वल टू 16 प्लस h स्क्वायर। ये 16 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास h स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 16, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हम अंडर रूट कर लेंगे इसको भी और इसको भी अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 2। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमने ये तो हमने h की वैल्यू निकाली, वो कहता है कि क्या ये स्क्वायर भी है कि नहीं है, तो इसका मतलब है स्क्वायर उस सूरत में होंगे कि अगर इनका डायगोनल का फासला बराबर होगा तो ये स्क्वायर होगा, क्योंकि जो स्क्वायर होती है उसके सारी साइड तमाम साइडें बराबर होती हैं, तो इसका मतलब होता है उनके जो डायगोनल का फासला बराबर, क्योंकि 90 के एंगल भी होते हैं उसके, तो 90 के एंगल होते हैं तो इसका मतलब डायगोनल बराबर होना चाहिए उसका। तो हम मालूम करते हैं अगर इसका डायगोनल बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर भी हो जाएगा। टू चेक इज इट अ स्क्वायर, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इसका DB अगर ये बराबर होगा किसके, AC के, BD या DH एक ही बात लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी तरतीब से लिख लेते हैं कि इसका AC बराबर किसके होगा, BD के। उस सूरत में ये अगर ये बराबर आ गए तो क्या होगा, ये डायगोनल बराबर हो जाएगा, हम कहेंगे स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम इसका डिस्टेंस फार्मूला मालूम करते हैं, पहले हम मालूम करते हैं AC का। A और C हमारे पास, A ये है, A जो है हमारे पास क्या था -3 और 0, और C क्या है हमारे पास है 5 और 0। इसकी मदद से हम AC निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। इसका मतलब x1 y1 x2 y2, तो इसका मतलब हो जाएगा yx2 माइनस x1, तो प्लस हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर, ये कट के आ गया 8। अब हम देखें दूसरा हमारे पास आता है BD। अब B पॉइंट हमारे पास क्या है 1 -2, और D पॉइंट क्या है हमारे पास, अब उसमें h की जगह पे हम 2 लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने h की वैल्यू निकाल ली थी 2। अब उसके अंदर वैल्यू हम करते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं डिस्टेंस का इसके ऊपर भी, ये हो गया x1 y1 x2 y2, 1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और 2
4 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट काट देगा तो कितना आ गया 4। इसका मतलब है ये बराबर नहीं आए, इसका मतलब हम कहेंगे जी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, तो दोनों का बराबर नहीं आया क्योंकि ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 8 और उसकी वैल्यू थी हमारे पास 4, ये बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे सो ए बी सी डी इज नॉट अ स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, पैरेललोग्राम तो हो सकती है लेकिन स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द पॉइंट्स trisecting the joint of a -1 4 and b 6 2। कोई हमारे पास लाइन है जी ए और बी, इसके टोटल जो से डिवीजन है 5 है, यानी कि 5 इक्वल इसमें है 1 2 3 4, ये 5। तो कहता है ट्राइसेक्टिंग, यानी कि इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, अगर कहता हूँ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये जो सा ट्राइसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है, यानी कि 3 है, 5वें का तीसरा। फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द ज्वाइन, यानी कि जो तीसरे पॉइंट पे नंबर में जो करता है वो पॉइंट हमने मालूम करना है या नहीं। इसका मतलब है यहाँ कितने ये खाने हो गए हमारे पास, अगर हम इसको कहते हैं ये बनता है हमारे पास 3 और ये बनता है 2, यानी ये कितने खाने 3 और ये 2। नो नो, ट्राइसेक्टिंग कह रहा था, फिर ये मेरे पास ट्राइसेक्टिंग यानी कि 3 हिस्सों में डिवाइड करना है खानों को, इसको हमने, ये आ जाएगा हमारे पास ए ये बी, ठीक है, 3 हिस्से बनाए 1 2 और ये 3। अगर हमने ये वाला पॉइंट मानना है, इसको पॉइंट को हम कह लेते हैं, फर्स्ट कह ये हो गया सी और ये डी वाला पॉइंट हमने मालूम करना है। 3 से ये खाना ये हो गया, दूसरा ये 3, इसका मतलब इस तरफ कितने ये 2 है और ये 1 है इसकी रेशियो। अगर ये पॉइंट हम इसको करते हैं ऐसे, कहता था फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द ज्वाइन, ए बी को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, 1 2 3, यानी ये पॉइंट जो सा है मालूम करने हमने 3 हिस्से में। सी जब मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सी के लिए कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 1 हो जाएगा और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2। जब डी मालूम करेंगे तो ये वाला हिस्सा 2 और ये वाला 1 आ जाएगा। इसको हम कह लेते हैं, ये जो यहाँ पॉइंट है उसको K1, इसको कह लेते हैं K2, K1 और K2। ये जो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ ए का पॉइंट हमारे को दिया हुआ है -1 और 4, और बी का जो पॉइंट है हमारे पास 6 और 2। इसका मतलब है हम इस जो पॉइंट है हम इसको मालूम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, सी को लिख लेते हैं x1 y1 और डी को लिख लेते हैं
x2 और y2। हमने मालूम करना है x1। जब हम इसका x1 सी पॉइंट मालूम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले x1 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, k2 k1 x2, यानी फार्मूलाज कैसे लिखेंगे, k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या, k1 की वैल्यू क्या हमारे पास है, अगर हम c के लिए पॉइंट मालूम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1, और x2 की वैल्यू है 6 प्लस k2 की वैल्यू हो जाएगी इस जगह पे हमारे पास 2, और xn की वैल्यू हमारे पास -1 ओवर 1 प्लस 2। ये बन जाएगा 6 1 जा 6 -2 ओवर 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ओवर 3। फिर हमारे को मालूम करना है y, हम कहते हैं जी ये y1 है। अब फॉर्मूला ऐसे ही होगा, k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। ये बन जाएगा हमारे पास, k1 की वैल्यू हमारे पास है 1, y2 की वैल्यू है 2 प्लस k2 2 आ गया, और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 ओवर 1 प्लस 2। ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस 8 ओवर 2, तो 10 ओवर 2 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब जो सी पॉइंट हमारे पास आ गया उसकी वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, 10 ओवर 3। ये बन गया 10 ओवर 3, 1 और 1 2। तो ये बन गया हमारे पास सी पॉइंट, क्या बन गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई 4 ओवर 3 और y की वैल्यू आ गई y1 की वैल्यू 10 ओवर 3। ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया। इसी तरीके से हम इसका डी पॉइंट भी मालूम कर लेंगे। इसका डी पॉइंट मालूम करना है हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, अब डी के लिए कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं उसके, ठीक है। अब जब डी को मालूम करेंगे ना, तो ये k1 2 हो जाएगा और k2 जो सा है 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमने पहले मालूम करते हैं x2, k1 इंटू x1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2। जब भी कभी लाइन में डिवाइड करना तो ये फार्मूला ये याद रखें। अब k1 की वैल्यू हमारे पास इसके लिए अब आ गई हमारे पास 2, और x2 की वैल्यू हमारे पास 6, और अब k2 जो सा हो गया वो 1 हो गया, और x1 की वैल्यू तो हमारे पास -1 है ओवर 2 प्लस 1। ये आ गया 12 -1 ओवर 3, 11 ओवर 3। ये आ गया हमारे पास x2 की वैल्यू इसकी निकाली डी पॉइंट की। इसी तरीके से हम निकालते हैं y2 की वैल्यू, k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। अब हमारे पास देखिए k1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब ये 2 है, और y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस
k2 की वैल्यू है हमारे पास 1 और y2 की वैल्यू है हमारे पास 4 ओवर 2 प्लस 1, ये बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 ओवर 3, ये आ गया 8/3। ये हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई। हमारे पास डी पॉइंट क्या बन गया, 11/3 और 8/3। ये हमने जो ट्राइसेक्ट तीन हिस्सों में जो डिवाइड किया था पॉइंट ए और बी को, जो से बाकी जो दो पॉइंट थे हमारे पास सी और डी, जो डिवाइड करते हैं सी पॉइंट और डी, वो हमने एक फार्मूले से मालूम कर लिए। फाइंड द पॉइंट 3/5, क्वेश्चन नंबर जो है इसका 14। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल अच्छे से कीजिएगा। फाइंड द पॉइंट 3/5 of a way along the line segment from A